गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज मैं आप लोगों को आपकी किताब वसंत इसका पहला पाठ आपका जो है वह चिड़िया जो, यह एक कविता है। इसके कवि केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। उनके द्वारा रचित इस कविता का सरलार्थ आप लोगों को समझाने जा रही हूँ। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। कवि कह रहे हैं कि यह जो छोटी सी चिड़िया है, यह अपनी चोंच से, चोंच मारकर, मारकर मीन्स चोंच को उसमें लगाकर, किसमें, जुंडी के दाने, जुंडी माने जो अनाज के दाने होते हैं, जौ और बाजरा वाले, तो उन ज्वार के दानों को, बाजरा के दानों को जो कि अभी कच्चे हैं, दूध भरे, दूध भरे होना यानी कच्चे होना, सूखे नहीं हैं, बिल्कुल कच्चे हैं, जिनको दबाने से उनमें से रस निकलता है दूध जैसा, इसलिए उन्हें दूध भरे कहा गया है। तो वह चिड़िया जो छोटी सी है, चोंच मार कर के ज्वार और बाजरे की बालियों में से दूध से भरे हुए कच्चे अनाज के दाने बड़े ही रुचि, रुचि माने प्रसन्नता से, खुशी से, रस से और बड़े ही आनंद से, रस से क्या मतलब है यहाँ पर, आनंद से खा लेती है यानी खाती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। वह कह रहे हैं कि मैं संतोषी, कैसी, बहुत ही कम, थोड़े से ही अनाज में संतोष कर लेती हूँ। मुझे बहुत लालच नहीं है कि अभी खा लिया और कल परसों तक के लिए जमा करके भी रख लिया। मैं लालची नहीं हूँ। मैं तो थोड़े से ही दानों में संतुष्ट हो जाने वाली नीले पंखों वाली चिड़िया हूँ। यानी कि मेरे पंखों का जो रंग है वो कैसा है, नीले रंग का, नीले रंग के मेरे पंख हैं। मुझे अन्न से बहुत प्यार है और मैं अन्न, अन्न मीन्स अनाज से बहुत प्यार करती हूँ। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। कवि आगे कह रहे हैं कि यह जो चिड़िया है, यह कंठ, कंठ माने गला, अपने खुले आवाज में, यानी कि कंठ मीन्स गला, और गले से क्या निकलता है, आवाज ही आती है ना हमारे, तो खोल कर, खोल कर का क्या मतलब है यहाँ पर, आवाज निकालना। बूढ़े वन बाबा की खातिर, खातिर माने के लिए, यानी, और बूढ़े क्यों कहा गया है वन को, क्योंकि वन जो जंगल है वो बहुत पुराना है। तो इस बूढ़े जंगल बाबा की, वन बाबा के लिए मैं रस उड़ेल कर, रस उड़ेल कर माने बहुत ही मीठी आवाज में गा लेती है, माने गाती हूँ। मैं अपनी मैं अपने कंठ को यानी गले को खोल करके इस बूढ़े वन की खातिर या वन के लिए बड़े ही मीठे स्वर में गाती हूँ। वह छोटे मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। वह छोटी, यानी कि मैं वही छोटी सी मुँह बोली चिड़िया हूँ जिसके पंख नीले रंग के हैं और मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन माने एकांत जंगल, जंगल में तो कैसा होता है, एकांत स्थान होते हैं ना, बिल्कुल कोई वहाँ शोरगुल नहीं होता है। तो मुझे इस एकांत से बहुत ही प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। कवि कह रहे हैं कि मैं वही चिड़िया हूँ जो चढ़ी नदी, चढ़ी माने बहुत तेज बहाव वाली, नदी के अंदर से, दिल टटोल कर का क्या मतलब है कि उस नदी के अंदर से जल का मोती ले जाती है, यानी मैं जल रूपी मोती को उस नदी में से अपनी चोंच में भरकर ले जाती हूँ। मैं वही छोटी सी चिड़िया हूँ जो
उफनती हुई नदी में से भी या बहुत तेज बहती हुई नदी के अंदर से अपनी चोंच में जल रूपी मोती को भरकर ले जाती हूँ और अपनी प्यास बुझाती हूँ। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। ऐसी मैं छोटी सी गर्वीली, गर्वीली माने गर्व करने वाली, मैं अपने आप पर गर्व करने वाली नीले पंखों वाली चिड़िया हूँ और मुझे नदी से बहुत प्यार है। मैं नदी से बहुत प्यार करती हूँ। क्यों? क्योंकि ना तो इंसान हो या पक्षी हो या जानवर हो, उन्हें अनाज चाहिए, अनाज के साथ साथ पीने के लिए पानी भी चाहिए, यानी कि खाना और पानी दोनों ही चाहिए। और रहने के लिए जंगल, पक्षियों के लिए और पशुओं के लिए तो जंगल ही उनका घर है। तो इसीलिए उसने कहा है कि मुझे जंगल से भी बहुत प्रेम है, वन से भी, मैं अनाज से भी बहुत प्रेम करती हूँ, बहुत ही संतुष्ट चिड़िया हूँ। थोड़ा सा ही भोजन पा करके मैं खुश हो जाती हूँ। और सूना जो जंगल पड़ा होता है, एकदम एकांत, उस जंगल में भी मैं अपने मीठे आवाज से उस जंगल में रस घोल देती हूँ। उस जंगल को भी कैसा बना देती हूँ, बहुत ही अच्छा बना देती हूँ। उसमें भी आनंदमय वातावरण पैदा कर देती हूँ। और मैं चढ़ी नदी यानी कि बहुत तेज बहती हुई नदी से जल रूपी मोती को ले जाती हूँ और अपनी प्यास बुझाती हूँ। छोटे होने के बावजूद भी मैं डरती नहीं हूँ, इसलिए मुझे अपने आप पर बहुत गर्व है। मैं नीले पंखों वाली हूँ और मुझे नदी से भी बहुत प्यार है। अब आपको ये समझ आ गई होगी बेटा।